रेडी। जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज 25 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार। आज तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामना। हमारे भारत की देवतुल्य जनता को वैदिक हिंदू परंपरा के सनातनियों से, भारत की वैदिक परंपरा के निर्वहन करने वाले और देशवासियों को तुलसी दिवस की शुभकामना। उन देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज इस तुलसी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को एक बार फिर यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग देश की वैदिक परंपरा, सनातन की मूल परंपरा को और वैज्ञानिक दृष्टि से मूल औषधि को अपने गृह में लगा के उसका लाभ उठावें। धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, लोकाचार के प्रति, वैदिक परंपरा के प्रति और वैज्ञानिक दृष्टि की परंपरा के प्रति उसका लाभ उठावें। सिर्फ मेरे सनातन, मेरे विद्वान और मेरे हिंदू वैदिक विद्वानों का मत छोटी छोटी विभूतियों पे नहीं रही। बहुत शोध करके, पहले के लोग विद्वान होते थे, आज के लोग वैज्ञानिक होते हैं। कुछ नाम में भी संशोधन हो गया। पीपल को उन्होंने आस्था के प्रति, धर्म के प्रति इसलिए नहीं जोड़ा कि वह बहुत बड़ा वृक्ष है या कोई फल देने वाला है। वह 24 घंटा वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर वह ऑक्सीजन देने वाला वनस्पति है। बहुत से ऐसे कम हैं वनस्पति जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हों। हमारे पहले के विद्वान, हमारे सनातनी परंपरा को निर्वहन करने वाले विद्वान, तुलसी को उसमें से वैसी ऑक्सीजन निकलती है कि कम से कम 40 बीमारियों का निवारण उसकी सुगंध से ही हो जाता है। उसके वातावरण में रहने वाले कुछ ऐसी वायरस उत्पत्ति नहीं होती जिससे हमारे शरीर की, हमारे यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की कोई प्रकार का दुराभाव हो, कोई प्रकार का कष्ट हो, या शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो। एक आप जाएंगे वृंदावन में, जहाँ वृंदावन में तुलसी का ही एक वन है, बागीचा है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के साइकोलॉजी, वहाँ के जो उत्पत्ति होते हैं, वहाँ के गर्भ से उत्पत्ति होने वाला जीव, वहाँ से रहने वाले जीव एक दूसरे से प्रेमाधार में जुटने वाले होते हैं। प्रेम के आधार की एक प्रशस्त नव निर्माण करने वाला यह वह बगीचे के अंतर्गत के, वहाँ के सुगंध के, वहाँ के वातावरण में रहने वाले लोग, सभी लोगों के किसी के प्रति दुराभाव नहीं रहता। जिस घर में शांति का प्रतीक होना है, जिस घर में कुशलता का प्रतीक होना है, जिस घर में संपत्ति का आधार होना है, उसमें तुलसी लगावें। अगर अपने घर में तुलसी लगाते हैं, आज तुलसी दिवस है, तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, पद्म पुराण में लिखा गया है इस बात को, जिसके घर में तुलसी का वास होता है, शालिग्राम का निवास होता है और गौ गंगा का निवास होता है,
गौ सिर्फ अब आज के लोग कुछ ऐसे सनातनी हैं कि गौ को दूह के और उसको रोड पे छोड़ दे रहे हैं। उनकी सेवा का भाव दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हों, नौकरी पेंशन न पाते हों तो उनकी सेवा न किया जाए। आज राम को, जिस राम के नाम पर राजनीति हो रही है, जिस राम के नाम पर लोग अपनी राजनीतिक पल्ला सेक रहे हैं, जिस राम के नाम पर लोग मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, आज महाकुंभ में देखेंगे कि देश देश से विद्वान ब्राह्मण, जोगी, सन्यासी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सारे लोग उपस्थित होंगे और उस उपस्थित में महाकुंभ के आधार पर देवता गण, अनेक विद्वान वहां उपस्थित होके वैदिक परंपराओं को निर्वहन करेंगे। उनसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनसे भक्ति का प्रगाढ़ता प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे भारत की संस्कृति और परंपरा, हमारे भारत की धरोहर कहीं कम है, लेकिन आज हमारे लोग मार्ग से प्रशस्त दुराभाव में हो गए हैं। राम के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग, राजनीतिक आधार पे लोग उसको विकृत कर दिए हैं। इसलिए ये काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी मूल अस्तित्व को धारण करना भी बहुत जरूरी है। दिखावा और करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आज इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग, आज अनेकों अनेक विद्या पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा के और विदेशों में अनेकों जगह भेज दे रहे हैं, और यहाँ माँ बाप वृद्ध में किसी को फालिज, किसी को लकवा, किसी को कैंसर, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, अनेकों प्रकार से रोग से ग्रसित होके और घर में कराह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ वह राम, जिस राम के नाम पर आज राजनीतिक मुद्दा उठाई जा रही है, आज राजनीतिक रोटी से की जा रही है, वह राम अपने पिता के एक वचन के कारण, माता के एक इच्छा के कारण वह 14 वर्ष वनवास लिए। वह हिंदू वैदिक सनातन परंपरा, यह हमारे देश की मूलाधार है। इस मूल संस्कृति को धारण कराने के लिए मुझे वैदिक परंपरा को धारण करना होगा, वैदिक परंपराओं को पढ़ना होगा, वैदिक परंपरा के अनुसंवेदन को अपने जीवन में उतारना होगा। तब जाके मेरा बच्चा, मेरा पुत्र आपको भी अपने सनातन परंपरा, राम कृष्ण और उनके मार्ग के प्रशस्त मार्गों पर चलने का आधार प्राप्त करेगा। आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश और अनेकों विदेशी विद्याओं को पढ़ा के और हिंदू वैदिक सनातन परंपरा को ग्रहण कर पाएंगे, अपने बच्चे को परंपरा दे पाएंगे? वही होगी। आपने पूर्व में सुना होगा, अनेकों देशों के, मैं राजनीतिक विषयों को सुना है कि अपने बाप को मार के कोई राज्य ग्रहण कर लिया, अपने भाई को मार के अपने राज्य को ग्रहण कर लिया, कोई अपनी माताओं को मार के अपने राज्य ग्रहण कर लिया, कोई अपने ताऊ चाचा अपने संबंधियों को मार के अपने राज्य ग्रहण कर लिया। लेकिन हमारे वैदिक सनातन परंपरा में ऐसी कहीं ऐसी नाम नहीं आया कि अपने लोगों को, वैश्विक लोगों को मार के और अपने राज्य की परंपरा को निभन किया गया। हाँ, वो क्यों ना ही अपना भाई हो, क्यों ना अपना ही भतीजा हो, क्यों ना ही अपना बेटा हो, क्यों ना अपनी माँ बाप ही हो, क्यों ना हो, अगर धर्म के अवलंबक गतियों से दुराभाव के मार्ग पर प्रशस्त हुआ है तो उसको दंड देने में भी थोड़ा सा भी संकुच विचार नहीं धारण किया गया है। यह हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है। स्वयं को अपने चिता में, अग्नि में प्रवेश कर दिए हैं लोग। अगर धर्म से जीवन
थोड़ी भी मानसिक भी गलतियां हो गई हैं, मनसा अभिपाप हो गया है, तो अपने को जलती हुई चिता में अपनी को आहुति दे दी है। ये हमारी सनातन परंपरा का विशेषता रहा है। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस मार्ग प्रशस्त होने से होगा, उस मार्ग पे चलने से होगा, उस मार्ग को धारण करने से होगा। आज लोग कहते हैं व्रत मैंने किया, एकादशी व्रत है। व्रत माने, व्रत का मतलब क्या होता है? धारण करना। और अपने धारण करें, स्वयं को धारण करें, स्व परिवार को धारण कराएं। आज उस बीज को बोएंगे तो वो वृक्ष कल वृक्ष हो, एक पौधे के रूप में होगा, और वह वृक्ष होगा, वो फलभूत होगा, और उसके बाद उस वृक्ष का अनेकों आभूषण भी तैयार हो सकते हैं। तो आज वह तुलसी दिवस के दिन तुलसी वृक्ष को लगा के एक सनातनी परंपरा को निर्वहन करके, और एक गीता का पुस्तक और एक शालिग्राम लड्डू गोपाल की परंपरा को निर्वहन करें। यह हम आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि इस मार्ग में प्रशस्त हों, और इस विद्या के साथ साथ, आधुनिक विद्या के साथ साथ घर में 5 श्लोक गीता का अवश्य ही अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, माताओं को, गर्भधारण स्त्रियों को पढ़ावें कि आने वाली पीढ़ी अपने मूल वैदिक सनातन परंपरा को निर्वहन करे। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह हमारे भारत की देवतुल्य जनता से, भारत के मूल सनातनियों से, और विश्व में रहने वाले हमारे किसी देश में हमारे हिंदू वैदिक परंपरा के निर्वहन करने वाले भारतीय हों, तो अपने जीवन में आर्थिक स्रोत के साथ साथ धार्मिक स्रोत को भी बढ़ावें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।